हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर क्लासेस स्टडी विथ आदर्श तिवारी। हम सब सीख रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस के कुछ जनरल रूल्स हम सीख चुके हैं और हमने डिस्कस किया था आपसे कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इक्वल्स टू पैसिव वॉइस। यानी हिंदी में बोले तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, नए कर्म के पहले बाई, क्रिया का थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। ये तो बेसिक रूल था। इसके बाद आपने जाना था टेंस चेंज के रूल। एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं सेंटेंस को तो टेंस का चेंज किस तरह से होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज नहीं होता। इसी तरह से हमने पास्ट का बताया, फ्यूचर का बताया। और चार टेंस ऐसे हैं जिनका टेंस चेंज नहीं होता। एक्टिव से पैसिव करते समय टेंस चेंज नहीं होता। वो तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन तीनों का एक्टिव से पैसिव करते समय टेंस चेंज नहीं होता। और साथ ही साथ चौथा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका भी टेंस चेंज नहीं होता। अब आते हैं कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट रूल्स पे। तो आप देखिए, सबसे पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है नया वाला ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ चेंजेस इन वॉइस। वॉइस में चेंज करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब में दो ऑब्जेक्ट आती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में हम चेंज कैसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके कर दो। यहाँ सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी है हमेशा, ताकि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें हम बता सकें, प्रोवाइड कर सकें। और कोई उद्देश्य नहीं है लिख के रखने का। सोहन गेव मी अ पेन, सोहन ने मुझे एक पेन दिया। अ पेन वॉज गिवन मी बाई सोहन, एक पेन मुझे दी गई सोहन द्वारा। या आई वॉज गिवन अ पेन, मुझे एक पेन दिया गया सोहन द्वारा। ये हो गया पैसिव वॉइस। आप देख सकते हैं गेव जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म था, तो इसका पैसिव वॉइस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है। बाकी जनरल रूल जो चेंज हुए हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल टू पैसिव वॉइस। ये V3 है। सोहन डिड नॉट गिव मी अ पेन, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव होगा आई वॉज नॉट गिवन अ पेन बाई सोहन, अथवा अ पेन वॉज नॉट गिवन मी बाई सोहन। इस तरह से आप चेंज सीख सकते हैं। रूल नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखेंगे पहले। ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसा। लाफ्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम, पैसिव वॉइस कर दिया हमने। तो लाफ्ड के साथ एट रहेगा प्लस बाई भी यूज होगा। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन कर रखा है, लाफ्ड एट। रूल ये कहता है, रूल नंबर 2, कि इंट्रांसिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा के हम उसे ट्रांसिटिव बना लेते हैं। और ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस करते समय उनके साथ आने वाला जो प्रीपोजिशन है उसे हटाते नहीं है, उसके साथ ही आता है। दैट इज द रूल। अब आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कह रहा है मोडल्स की बात। मोडल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3, यानी जब हम एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी आए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, विल, शैल, तो इनका हम पैसिव वॉइस करते समय मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगा देते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे यू शुड हेल्प हरीश, ऑफ कर दो, यू शुड हेल्प हरीश, तुम्हें हरीश की मदद करनी चाहिए। पैसिव वॉइस करेंगे हरीश शुड बी हेल्प्ड बाय यू, हरीश का तुम्हारे द्वारा मदद होना चाहिए। ये था एक्टिव से पैसिव जब मॉडल ऑक्सिलरी आए। रूल नंबर 4, एक्टिव वॉइस में समवन, पीपल, इस तरह के शब्द आए जो ज्यादा फोर्सफुली यानी ज्यादा प्रभाव में नहीं होते, ऐसे सेंटेंस में वर्ब ही ज्यादा पावर में होती है, तो पैसिव वॉइस करते समय हम इन्हें रिमूव कर देते हैं, यानी समवन और पीपल को
पैसिव वॉइस में करते समय हटा देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। जैसे समवन हैज ब्रोकन 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स, किसी ने मेरी डिनर प्लेट में से 2 को तोड़ दिया। समवन हैज ब्रोकन 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स, मेरे डिनर प्लेट्स में से 2 को किसी ने तोड़ दिया। पैसिव वॉइस 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन, हैज ब्रोकन का प्लेट्स के अकॉर्डिंग हैव बीन ब्रोकन हो गया, क्योंकि 2 प्लेट हैं। 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन हो गया और समवन को हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट रूल है इसी रूल का नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है, लोग पूरे दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसिव वॉइस करते समय पीपल वर्ड को हटा दिया जाता है और इंग्लिश स्पीक इंग्लिश पे जोड़ दिया गया था, तो इंग्लिश इज स्पोकन हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए होमवर्क हैं, आप इन्हें चेंज करिएगा और देखिएगा कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आ रहा है कि नहीं। जो भी डाउट या क्वेरी हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे जहाँ पे बाई के जगह कुछ और प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई के जगह पे कहीं विथ, कहीं टू, कहीं फ्रॉम का यूज किया जाता है, वो केस देखेंगे। साथ ही इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव में चेंज जानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और इंपरेटिव का कुछ स्पेशल कंडीशन का देखेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए सेंटेंस है ही टीचर्स मी हिंदी, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के आप पैसिव बना सकते हैं। द गेटमैन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, गेटमैन ने उसे प्रवेश से मना कर दिया, रिफ्यूज मना किया। ही हैंडेड हर अ ग्लास, उसने उसे ग्लास दिया, सौंपा। शी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर, ही कैन डू दिस वर्क, वह एक काम कर सकता है। इस तरह के सेंटेंस हैं, आपके लिए होमवर्क है, इसे करिएगा और देखिएगा आपका लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग कितनी आपकी डेवलप हो पाई है। बाकी आप क्वेरी कर सकते हैं, आपको जरूर आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।